नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे कि जिसको सबको प्रतीक्षा है, मतलब पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी सुनवाई की तिथि एक बार फिर पास आ गई है। 12 नवंबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या कोई फैसला होता है या हर बार की तरह फिर डेट पर डेट मिलेगी। लेकिन हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस मामले में इतना जल्दी फैसला होने वाला है नहीं। बार बार जिस तरह से हाई कोर्ट ने अलग अलग जानकारी मांगी है, अलग अलग जानकारी दी जा रही, मंगाई जा रही, और जो वकील हैं जिस तरह से बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मामले का इतना जल्दी निपटारा होने वाला नहीं है। और लाखों कर्मचारियों पर अभी भी पदोन्नति की जो तलवार है लटकती रहेगी कि पता नहीं क्या फैसला होगा। और हर महीने जो हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहेंगे। अब 12 नवंबर को फिर सुनवाई है। सुनवाई इस बात को लेकर है कि क्या पदोन्नति में आरक्षण देना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट ने जो जानकारी मांगी है उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अद्यतन स्थिति जो पिछले तारीख 31 अक्टूबर तक की तैयार कर ली है, जिसमें बताया जाएगा कि किस विभाग में किस वर्ग के कितने पद हैं, उसमें कितने पद भरे हुए हैं, कितने पद अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, और उसमें कितने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी पदस्थ हैं अथवा कितने में सामान्य वर्ग के अधिकारी पदस्थ हैं। कुछ विभागों पर जिसने हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिसमें कि सभी पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी पदस्थ हैं, जो पदोन्नति वाले पद हैं। विशेषकर अगर तकनीकी विभागों की बात करें या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले विभागों की बात करें, उसमें अधिकांश में जो अधिकारी हैं वो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के हैं। हालांकि कुछ अधिकारी तो अपनी योग्यता के कारण वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से वहाँ संख्या ज़्यादा है। ऐसे में यदि पदोन्नति उन विभागों में दी जाती है तो जो अधिकारियों की संख्या है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अधिक हो जाएगी। इसी का विरोध है। और मुझे लगता है हाई कोर्ट ने जो जानकारी मांगी है सब विभागों के अद्यतन स्थिति के बारे में, पिछली जो डेट थी उस पर जो बंद लिफाफे में दिया गया, उसमें यही कहा गया था कि किस विभागों में कितने, अगर कुछ विभागों में और पदोन्नति दी जाती है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को, निश्चित रूप से इनकी संख्या जो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अब वर्तमान में पदोन्नति में 36% आरक्षण है, मतलब 20% अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए और 16% अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भाइयों के लिए हैं कि वे उन पदों पर इनको पदोन्नति मिल सकती है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जब पदोन्नति पर आरक्षण समाप्त किया था, उसको लेकर पिछले 10 साल में लाखों कर्मचारी मतलब रिटायर हो गए, लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई। सरकार ने जो रास्ता सोचा था, जो सुझाया था, बीच में करीब 1.5 साल तक अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती रही। पदोन्नति नाम बदल की और उनको पदोन्नति भी दे दी गई, वेतनमान दे दिया गया, लेकिन जो वास्तविक पदोन्नति है वो वास्तविक पदोन्नति नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड में अभी भी वो जो पदोन्नति वाले पद हैं उस पर नहीं, जो उनका मूल पद है उसी पर हैं। क्योंकि पदोन्नति में जो आरक्षण पर रोक लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति उनको नहीं किया जा सकता। हालांकि जो बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से एक याचिका विचाराधीन है। वो याचिका इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें कई राज्यों के मामले जुड़ गए हैं। अब बताया जा रहा है कि 1.5-2 लाख पेज की वो पिटीशन है, जिससे अलग अलग राज्यों को जुड़ गए, जिसमें छत्तीसगढ़ भी जुड़ गया है, महाराष्ट्र भी जुड़ गया है, राजस्थान भी जुड़ गया है और कई राज्य उसमें जुड़े हुए हैं, झारखंड हैं, बिहार हैं, जिसके कारण पदोन्नति में आरक्षण का मामला निश्चित रूप से काफ़ी टिपिकल होता जा रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मामले में मानूंगा जो गुजरात को सबसे विकसित राज्य माना जाता है, जिसको लोग मॉडल कहते हैं कि गुजरात मॉडल की बात होती है कि हर जगह जिस तरह गुजरात का विकास हुआ है, हर राज्य, मध्य प्रदेश की बात करें, आपके उत्तर प्रदेश की बात करें, हर राज्य बात करता है विकास के मामले में गुजरात मॉडल की। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात मॉडल में, मतलब गुजरात राज्य में पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। भर्ती में जरूर हैं लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। यही स्थिति
जो इस समय सबसे तेजी से विकसित राज्यों में शामिल है, उत्तर प्रदेश, वहां भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया था। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और गुजरात कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए हजारों कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो राज्यों के न विकास में कोई कमी आई, ना वहाँ कोई कैसे विवाद की स्थिति बनी, और न ही कर्मचारियों में किसी तरह का भेदभाव हुआ। वहाँ भी कर्मचारी उसी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं जैसा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में जो नीतियां बनाई गई वो ऐसी बनाई गई कि मामला उलझता गया और 10 साल से पदोन्नति नहीं हुई। मतलब मध्य प्रदेश देश का शायद ऐसा पहला राज्य होगा जहां 10 साल अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली, जिसके कारण पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बिगड़ गया है। आप सोचिए 90,000 पद रिक्त हैं जिस राज्य में, वहां क्या विकास की बात होगी। अधिकारी कर्मचारियों काम से के बोझ से लदे हुए हैं, क्योंकि उनका जहां 4 कर्मचारी होना चाहिए वहां 1 कर्मचारी है। आखिर कैसे विकास होगा। जो विकास की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशासनिक व्यवस्था सही हो, चुस्त दुरुस्त हो, अधिकारी कर्मचारी हों, सब समय पर निर्णय लें। अगर नहीं होगा तो हम घोषणाएं करते रहें, घोषणाएं से कुछ नहीं, घोषणा होती रहेगी, सरकार ये घोषणाएं इसने कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जो करने वाले कर्मचारी हैं वो नहीं है निश्चित रूप से। अब जो 90,000 कर्मचारी हैं उसमें ग्रेड 1 की 8,410 पद रिक्त हैं और ग्रेड 2 की 85,000 से अधिक पद रिक्त हैं। सोचिए इस स्थिति में क्या होगा किसी प्रदेश का विकास। अब जो पदोन्नति की सरकार ने नियम बनाया है उसको लेकर भी अभी भी सपाक्स विरोध कर रहा है। सपाक्स के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं KPS तोमर, उनका कहना है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है, पुराने विवादित प्रावधानों को दोहराया गया है जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। मतलब हाई कोर्ट ने जिन नियमों को कहा था कि नहीं होना चाहिए, जिसे पदोन्नति में आरक्षण समाप्त की बात कही थी, उन नियमों को भी इसमें जोड़ दिया गया है। और अंदर की खबर तो ये बताई जा रही है कि जो शुरू में नियम बनाए थे कुछ अधिकारियों ने मिलकर, वो नियम ठीक थे कि जिस वर्ग के जितने अधिकारी उसी हिसाब से पदोन्नति दे दी जाए। अगर वो होता शायद अब तक हो गया था, लेकिन सरकार के एक बहुत ही विद्वान अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई और सबने उन्हीं की बात मानी। और आखिर जो आज स्थिति बनी है, जो स्थिति अटक गई है कि पदोन्नति में आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है, क्या इसके लिए वो अधिकारी दोषी नहीं है जिन्होंने इस तरह के नियम बनाया। आखिर सरकार क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात जो हो रही कि नियम किसने बनाया, क्या हुआ, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, कर्मचारी मर रहे हैं, मरने दे, कोई अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का तो इसमें नुकसान हो नहीं रहा, उनकी पदोन्नति लगातार नियमित रूप से हो रही, और जो राज्य प्रशासनिक सेवा से वरिष्ठ पद है उनमें भी हो रही। केवल नुकसान छोटे कर्मचारियों का हो रहा है, जो कर्मचारी प्रदेश के विकास की रीढ़ होते हैं, नुकसान उनका हो रहा है। तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पूरे नियम ऐसे बनने चाहिए कि सबको पदोन्नति मिले, या इनको भी, जैसे कुछ कर्मचारियों ने मांग की थी जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक फाइल चली थी और डॉक्टर गोविंद सिंह प्रदेश के GAD मिनिस्टर थे, तो बात चली थी कि कर्मचारियों ने मांग रखी थी कि जिसके जितने पद हैं उससे आपसे उनको पदोन्नति दे दी जाए। जिस तरह से आप गजटेड से सुपर गजटेड में होता है, जैसे आप DSP से एडिशनल SP बन जाते हैं उपद के हिसाब से, इसी तरह डिप्टी कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर बन जाते, उसी तरह विभागों में पदोन्नति कर दी जाए तो सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन पता नहीं सरकार किस डर से निर्णय नहीं ले पा रही है और कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। अब देखिए 12 नवंबर को क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।